नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर फिर दोबारा से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को ज्वाइन कर लिया है और बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इससे इंडिया गठबंधन पर क्या फ़र्क पड़ेगा और इंडिया गठबंधन को कितने नुकसान होने की संभावनाएँ हैं या इंडिया गठबंधन को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो हमारे साथ हैं, आपने देखे होंगे व्यंग्यकार सतपाल छाबड़ा जी, जो उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा या नहीं होगा? फिर वही पलटू राम का पलटना, ये तो इनके जैसे चरित्र में ही हो गया है, इनके ब्लड में ही ऐसा, इनके डीएनए में ही ऐसा हो गया कि ये पलटने की ही राजनीति समझते हैं। सीधी राजनीति देश हित में, जनता के हित में तो नहीं समझते हैं। कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने ही गठबंधन की रचना की थी, नीतीश कुमार ने ही सभी पार्टियों को मिलाया था। आज वो संयोजक नहीं बन पाए या आरजेडी से क्या उनका मन मुटाव हुआ, क्यों उन्होंने सरकार छोड़ी, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ते। मगर एक बात हमने ये देखी है, इस गठबंधन से कांग्रेस को फ़ायदा ही हुआ। हालांकि 6 महीने तक कांग्रेस राजी नहीं हुई और ना भी होती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, मगर राजी हो गई तो हमको उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला कांग्रेस पार्टी को। वो इस तरीके से कि जब रैलियां निकली, भारत जोड़ो रैली या उत्तर प्रदेश रैली जोड़ो जो अजय राय जी की है या राहुल गांधी की है, जो देश को जोड़ने की रैलियां जो चली या यात्राएं चली, उसका लाभ ये हुआ कि जनता हमसे जुड़ी, जनता ने हम पर विश्वास दिखाया। तब हमारा कोई यात्रा में गठबंधन तो था नहीं, हम अकेले चल रहे थे, राह मंजिल और कारवां बनता चला गया। इस तरीके का शेर अब किसी ने पढ़ा है, मैंने जरा सा लाइन बोल दी है। तो कहीं ना कहीं इसको हम अखिलेश नीतीश कुमार की नादानी कहें या क्या कहें, वो ऐसा क्यों। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठाया था 2015 के अंदर, क्या नीतीश कुमार ने उस सवाल उठाने को जायज़ करा दिया है? कभी वो भाजपा के साथ आ जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, कभी भाजपा के साथ, फिर कभी कांग्रेस, कभी इधर कभी उधर। पलटू राम बन गए नीतीश कुमार। पलटू राम भी बने हैं और समय की नज़ाकत को समझते वो खुद को भी रखना चाहता है वो मुख्यमंत्री पद पर। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता आरजेडी हो या बीजेपी हो, वो सत्ता में जिस तरीके से हैं उस तरीके से वो कायम रहेंगे, मुख्यमंत्री ही रहेंगे। वो हटेंगे नहीं हटेंगे, ये बताइएगा किस पद से? जैसा भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया है, इसी तरह से नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है कभी आने वाले वक्त में खेल हो जाए। नहीं, नीतीश कुमार क्यों जाएंगे? नीतीश कुमार को बहुत बड़ा पद कोई मिल जाएगा। पिछली बार भी तो धोखा ही दिया था नरेंद्र मोदी ने। बड़ा पद मिल जाएगा उनको, प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनाया जाएगा। वही बोल रहा हूँ ना, बोलने तो दीजिए आप। वही तो कह रहा हूँ, पिछली बार धोखा खा के भी सबक नहीं ले रहा नीतीश कुमार। अब मोदी ने कहा था कि हम बिहार को विशेष राष्ट्र का दर्जा देंगे, आपको हम उप प्रधानमंत्री तक बना देंगे या राष्ट्रपति तक बना देंगे। कई ऐसे वायदे भाजपा समय समय पर हर आदमी हर पार्टी से करती रहती है और वो झूठी साबित हुई। फिर वो झूठ का सामना करने जाएंगे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार दूध पीते बच्चे नहीं जिसको पकड़ के आप अपने साथ राम लल्ला की तरीके से फोटो खिंचा के ले गए थे, वैसे जाने वाले नहीं है नीतीश कुमार। जिस तरह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के अंदर तो प्रधानमंत्री पद के तो उम्मीदवार बनना चाहते थे। नीतीश कुमार की मांग ये थी कि इंडिया गठबंधन के अंदर उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर वो सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री पे खुद खुश रह रहे हैं। नहीं तो ये कांग्रेस ने कब कह दिया था कि हमको आप प्रधानमंत्री का चेहरा बना देंगे? नहीं, लेकिन उनकी मांग यही थी कि मुझे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी जिसके कई जगह पे राज्य हैं, सरकारें हैं, और वो आपको प्रधानमंत्री का चेहरा नियुक्त कर देगी? कैसा मजाक कर रहे हैं आप? ही प्रपोजल लेके आए थे कि गठबंधन हम बनाना चाहते हैं, तो आपका क्या स्वार्थ था? अरे आप कम से कम नीचे के किसी पायदान पे अगर पद मांगने की बात करते तो समझ में आता। प्रधानमंत्री पद आपको कैसे दे देंगे हम? ऐसा कैसे आपने समझ लिया? और आपको तो संयोजक की बात से नाराज होकर तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। हाँ तो जाए, फिर धोखा खाएंगे। एक बारी धोखा खाए थे ना, उन्हें वहां से क्या मिला? विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल गया, ये उप प्रधानमंत्री हो गए या राष्ट्रपति हो गए, क्या हो गए? क्या मिला इनको ये बताइएगा आप जरा। तो ये तो वही है ना कि थूक के चाटने वाली बात है, मगर भाजपा भी वही करती, थूक के चाटने वाली, उसको भी गरज है। अब आप ये बताइए, क्या इससे करने से क्या आप ये सोचते हो कि बिहार में 40 की 40 सीटें जो लोकसभा की हैं वो बीजेपी ले जाएगी? इतना आप समझते हैं? ऐसा जनता पार्टी दावा तो कर रही कि पिछली बार 40 में से 39 जीती थी, इस बार 40 की 40 जीतेंगे। राम लहर चल रही है। नहीं, राम लहर तो जरूर चल रही है, मगर नीतीश की लहर नैया डूबी पड़ी है।
नीतीश ने जो बिहार की जनता के साथ किया है, अब वो उसको इस बार तो बहुत अच्छी पटकनी देगी। मोदी नहीं दे पाएगा उसको पटकनी, मगर बीजेपी ये अकेले नीतीश कुमार को बिहार की जनता पटकनी देगी। पटकनी दे देगी पक्का है इस बार? बिल्कुल पटकनी देगी। इस तरीके के इनका गेम नहीं चल पाएगा इधर से उधर। ये पलटू राम का अब ये गेम ज़्यादा, और वैसे भी शायद कहते हैं ना, उम्र हो जाए तो कुछ ना कुछ अल्फाज ऐसे निकल आते हैं। इन्होंने कहा था कि लड़की वो कंडोम लगा ले और बच्चा, और ये पता नहीं क्या महिलाओं के बारे में बोला था। उसके बाद कोई और एक विवादित बयान दिया था, मुझे वो याद नहीं आ रहा। वो याद आता तो मैं वो भी बताता। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि डिप्रेशन के भी शिकार हैं। अच्छा, नीतीश कुमार डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। अगर वो कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे, जिस आदमी ने गठबंधन की रचना की हो और वही उसी चीज़ को तोड़ने की बात कर रहा हो, ऐसे आदमी को तो मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को अपने साथ नहीं लेना चाहिए। मगर मैंने कहा ना, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और इसको तो चलता है रहा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर रहकर नीतीश कुमार मतलब और पार्टियों को तोड़ रहे थे, वो जैसे उनको संयोजक बनाने की बात चल रही थी नीतीश कुमार को, और चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाने की बात चल रही थी, तो गठबंधन के अंदर बातचीत चली कि क्या कहते हैं, इस ममता बनर्जी को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने ये कहकर मना कर दिया। सब ममता बनर्जी नाराज़ हो गई, तो कांग्रेस पार्टी तो इसको लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रही है कि हमारे गठबंधन को तोड़ने वाला व्यक्ति खुद ही निकल गया है। मैं खुद कह रहा हूँ ना, मैं खुद ही तो कह रहा हूँ। ये सब कुछ बहुत अच्छा, लगभग मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा जा रहा है ये संकेत। क्योंकि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है या यूपी जोड़ो यात्रा अजय राय की और राहुल गांधी की है, वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ गई है। जनता हम लोगों से जुड़ रही है। हम कोई गठबंधन की यात्रा तो है नहीं, हमारी व्यक्तिगत कांग्रेस की यात्रा है, और कांग्रेस को अपना वजूद बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस अपने स्थान को ऊपर और ले जा रही है। बिहार के अंदर कांग्रेस कुछ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? वहाँ पर भी हमारी जो है सीटें तो हैं ही है ना। विधानसभा की 19 सीटें हैं, है ना, आप ये देख रहे हो। लोकसभा में क्या कर पाई कांग्रेस? लोकसभा में तो देखिए, अब ये तो है नहीं कि आरजेडी खामोश बैठेगी। हमारे गठबंधन का वो भी हिस्सा थे, तो आरजेडी तो हमारे गठबंधन में अगर आना चाहेगी तो हम उसका वेलकम करेंगे। मगर मैं फिर कहता हूँ, मैंने बार इंडिया गठबंधन के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के अंदर आ सकते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो दलित वोट उनके साथ आएगा, कांग्रेस पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। जो उनका व्यक्तिगत वोट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आएगा, मगर उनकी कोई खास अभी उतनी वो नहीं है। समय बताएगा ये। तो इंडिया गठबंधन क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? अब मतलब टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या इसी तरह चलता रहेगा चुनाव के बाद तक भी? हम एक चीज़ और भी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा और इंतज़ार भी कर लिया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार को हम लोग पलटू राम कह तो जरूर रहे हैं, मगर स्थितियां परिस्थितियां अगर कहीं बदलेंगी, कहीं ना कहीं डेट डिक्लेयर होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो खौफ है ईडी का, ये जो सत्ता पे दबाव डालने का है, हो सकता है, मैं इसको संभावनाओं में ले रहा हूँ, फिर हमारा कुछ बनता होगा। तो आपको फिर उम्मीद लग रही नीतीश कुमार पलटकर फिर कांग्रेस के साथ आ जाएंगे? नहीं, आते हैं तो वेलकम है। अब हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे। अब जब जैसे अखिलेश ने कहा था कि माया आएंगी तो हम हट जाएंगे, तो तुम हट जाओ, तुमको हटना है तो। हमारे खेमे में कोई आ रहा है तो हम उसका वेलकम करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हम मायावती जी को कह दें नहीं हम आपको नहीं लेंगे अखिलेश जी के कहने से। ये हमारी राजनीतिक असूल नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। इससे मतलब नहीं है कि आप हमको टके टके पे खरीद लेंगे या आप हमको धमकाओगे इसको रखो। इसका मतलब आप हम पे दबाव बनाना चाह रहे हो अखिलेश जी। तो वो ऐसा दबाव तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि सतपाल जी जो है इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार इस गठबंधन से भागे हैं, उसको लेकर भी अभी पूरी उम्मीद है कि वो नीतीश कुमार दोबारा से, कुछ भी हो सकता है, वो दोबारा से गठबंधन के अंदर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि 2024 के बाद क्या होता है।